नमस्कार मित्रों, नवरात्रि की पूर्व संध्या पर अचानक मुझे ख्याल आया कि आपके बीच एक ऐसी गुमनाम नायिका को मैं प्रस्तुत करूं जिनका बलिदान तो सर्वोच्च है, मगर हम याद यदाकदा ही करते हैं और कुछ लोग ही करते हैं। मैं चाहता हूं मेरी भावी पीढ़ियों को उनके बारे में पता लगे। बंगाल की वीर प्रसूभूमि, अविभाजित बंगाल, समय 1870, 19 अक्टूबर। एक बच्ची का जन्म होता है मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में, अत्यंत गरीब और निर्धन परिवार में। तब का भारत, कुसंस्कारों से भरा हुआ भारत, जाति प्रथा में डूबा हुआ भारत। तो उस बच्ची का उम्र जब 12 साल का होता है तो उसकी शादी एक 62 साल 62 ईयर्स के विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दी जाती है। बाल विवाह का दंश उस निर्धन बच्ची को झेलना पड़ता है। 18 साल की उम्र में 62 वर्षीय त्रिलोचन हाजरा संसार से कूच कर जाते हैं और 18 साल की उम्र में उस बच्ची को वैधव्य का सामना करना पड़ता है। वो विधवा हो जाती है। उसके सौतेले बच्चों ने उसे घर से बाहर कर देता है, निकाल दिया जाता है। मिदनापुर के पास तमलुक शहर में वो एक झोपड़ी बनाकर अकेली रहने लगती है। निसंतान तो थी, कोई नहीं था। तब से वो तमलुक शहर में झोपड़ा में रहते हुए, लोगों का काम करके अपना जीवन गुजारते हुए 62 साल की हो जाती है। 62 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी सीमित रहती है। एक छोटी सी झोपड़ी, लोगों के यहाँ काम करना और घर में आना। मगर कहते हैं ना कि छत पर कपड़े टांगने की अलगनी पर अगर गिद्ध भी बैठता है तो आवाज़ नहीं होती, किंतु सितार के तार पर यदि मक्खी भी बैठ जाए तो झनकार होती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कपड़ा टांगने की अलगनी की तरह होते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, खास करके महिलाएं, कि अगर उस तार पर मक्खी भी बैठे तो संवेदना होती है, झनकार होता है। हमारी नायिका वैसी ही थी। गरीबी में रहते हुए भी, लोगों का काम करते हुए भी, आसपास के लोगों के दुख दर्द में दौड़ कर जाती थी। भारत का स्वाधीनता संग्राम का बेला था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि यह भारत की स्वाधीनता की लड़ाई होती क्या है। उन्होंने लोगों से सुना, उन्होंने गांधी जी का नाम सुना, आज़ादी के बारे में सुना, और अचानक एक दिन 1932 में सिविल डिसओबीडिएंट के समय एक लोगों का जुलूस उनके झोपड़े के पास से गुजरा, वंदे मातरम का नारा देते हुए, और वो घर से निकली, बंगाल के परंपरा की तरह शंख ध्वनि कर कर उसका स्वागत की और खुद भी जुलूस में शामिल हो गई। और इसके बाद तो धीरे धीरे उनके समझ में आया कि हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, और इसके बाद हर आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाई। यहाँ तक कि उन्हें पहली बार अंग्रेजों द्वारा नंगे पैर चलने की सजा दी गई 1933 में, 1933। तब का तत्कालीन गवर्नर, बंगाल का गवर्नर एंडरसन, जब तमलुक इलाके में आया करबंदी आंदोलन के समय, तो उसका विरोध करने के लिए हमारी नायिका हाथ में काला झंडा लेकर उसका विरोध की। उन्हें 6 महीने का सश्रम कारावास दिया गया। जेल में उन्हें गांधीवादियों से मुलाकात हुई। वहाँ उन्होंने आज़ादी का मर्म समझा, और आस्ते आस्ते उनके दिमाग में नशा चढ़ गया गांधी जी का। 6 महीने के बाद छूटने के बाद उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, एक चरखा खरीद लिया, और उस अनाम नायिका को वहाँ के लोगों ने एक नाम दिया, बूढ़ी गांधी। बूढ़ी गांधी के नाम से मशहूर हुई हमारी नायिका। आप सोचते होंगे नायिका थी कौन? बंगाल के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा का नाम आपने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। वही थी मातंगिनी हाजरा। 6 महीने के कारावास के बाद, उसके बाद चेचक और हैजा का दौर आया। वो घर घर जाकर सबकी मदद करती थी। निसंतान तो थी, अपना बच्चा तो था नहीं,
मगर इतने लोगों के घर में जाकर इतना सेवा की कि पूरे गांव की माँ बन गई, पूरे समाज की माँ बन गई। और इसके बाद 1942 का वक्त आया, इनका उम्र 72 साल था। भारत छोड़ो आंदोलन का दौर, वहाँ निर्णय लिया गया कि मिदनापुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराया जाएगा। महिलाओं की टोली को लेकर मातंगिनी हाजरा हाथ में तिरंगा लिए झंडा फहराने के लिए सरकारी भवन की ओर चली। अंग्रेज के सिपाहियों ने, सैनिकों ने बंदूकें तान दी और चेतावनी दी कि कोई आगे ना बढ़े। लोग थमक गए, मगर हमारी नायिका नहीं थमकी, वो अकेली ही आगे बढ़ी। उसके पीछे महिलाओं का हुजूम चला। सिपाहियों ने फिर चेतावनी दी और अंत में जब नहीं रुकी मातंगिनी हाजरा तो सिपाहियों ने उनके पैर में गोली मारी। इसके बावजूद उनका घुटना मुड़ा नहीं, वो आगे बढ़ती रही। दूसरी गोली उनके हाथ में लगी, मगर तिरंगा जमीन पर नहीं आया, हाथ में ही रहा। और अंत में तीसरी गोली उनके सीने में आई और मातंगिनी हाजरा, एक गुमनाम नायिका, भारत के स्वाधीनता की बेदी पर चढ़ गई। धन्य है ये भूमि बंगाल की, जहाँ ऐसी वीर नायिका का जन्म हुआ। हम नमन करते हैं इस मातृशक्ति को और नमन करते हैं इस भूमि को। आज मित्रों, एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी ने पूछा कि नारी की परिभाषा क्या है, नारी किसे कहते हैं? तो किसी मनीषी का जवाब था, मैंने कहीं पढ़ा है कि पति के लिए प्यार, पुत्र के लिए ममता और समाज को के प्रति लिए करुणा संजोने वाली महाप्रकृति ही नारी के रूप में आती है। अच्छा दोस्तों, अब यही विराम देते हैं, अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। धन्यवाद।